ओम शांति। आज आपको आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में क्या महत्व है उसके बारे में बताएंगे। देखिए, अधिकतर मनुष्य दुनिया में जो भी हैं उनको अधिकतर मनुष्यों को आध्यात्मिकता के बारे में कोई अवेयरनेस भी नहीं है और कोई दिलचस्पी भी नहीं है। बहुत मुट्ठी भर लोग होते हैं जो आध्यात्मिक की तरह आकर्षित होते हैं या उनको नॉलेज होती है या उसको अपनी जीवन दिनचर्या में वो उसके महत्व को जानते हैं, समझते हैं और उसके हिसाब से वो अपनी लाइफ लीड करते हैं। तो आज जिनको इसके बारे में नहीं मालूम है या वो उसको पहचानना ही नहीं चाहते कि स्पिरिचुअल पावर, आध्यात्मिकता का महत्व हमारी डेली लाइफ में कितना है, वो आज उनके लिए उसको एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को भी उसका महत्व पता लगे कि आध्यात्मिकता हमारे जीवन में कितनी ज़रूरी है। देखिए, एक एग्जाम्पल वैसे बताते हैं आपको कि जैसे टेबल है। अब एक टेबल की 4 टांगे होती हैं, 4 लेग्स। तो अगर टेबल की चारों टांगे मजबूत हैं, इक्वल हैं, तो टेबल आराम से खड़ी रहेगी, हिलेगी डुलेगी नहीं। भले ही आप उसके ऊपर कितना भी बोझ रख दो, लेकिन टेबल ना डिस्टर्ब होगी, ना हिलेगी, ना कुछ होगा। उसके ऊपर कितना भी सामान रखते जाओ क्योंकि वो स्टेबल है। क्यों स्टेबल है? उसकी चारों टांगे क्या है? बराबर है और मजबूत है। ऐसे ही हमारी लाइफ के भी 4 पिलर्स होते हैं। कौन सा? पहले हम अपनी फिजिकल हेल्थ, नंबर 1, जिसका हम सभी लोग बहुत ध्यान रखते हैं। सभी को अवेयरनेस है इसके बारे में। हमें क्या खाना है, कैसे एक्सरसाइज करनी है, अपनी बॉडी के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए, या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। योगा, मॉर्निंग वॉक, डाइटिंग, कौन सी चीज़ मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, किससे मैं स्वस्थ रहूँगी या रहूँगा, ये सब इट इज़ वेल नोन टू ईच एंड एवरीबडी, क्योंकि सब हेल्थ कॉन्शियस हैं। तो इस टॉपिक पे बात करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारी लाइफ की भी 4 पिलर बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे टेबल के 4 टांगे इक्वल हैं और मजबूत हैं, तो टेबल हिल नहीं सकती। भले कितना भी बोझा, कितना भी उसको जर्क दो, वो हिलेगी नहीं। ऐसे ही हमारी लाइफ के भी 4 इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं। पहला, अभी आपसे बताया, फिजिकल हेल्थ। एवरीबडी इज हेल्थ कॉन्शियस, सभी को सब कुछ पता है। बीमार हो जाए तो किस डॉक्टर के पास जाना है, क्या दवाई लेनी है, वगैरह वगैरह, एवरीथिंग इज नोन टू एवरीबडी। सो सेकंड पिलर होता है हमारी मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के बारे में भी हम बहुत कॉन्शियस होते हैं और सभी लोग इसको अपने आप को खुश रखने की कोशिश करते हैं और इसको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं कि मेरा दिमाग भी सही चले और मेरा शरीर भी सही काम करे। तो इसकी भी अवेयरनेस हमें मोस्टली सबको होती है। ये मेरा दूसरा पिलर है, मेंटल हेल्थ। इसको भी मुझे कैसे अपने आप को फिट फाट रखना है, पॉजिटिव सोचना है, इनोवेटिव आइडियाज़ अपने मन में रखने हैं, बीच बीच में हमें एंटरटेनमेंट भी करना है। तो हमारी शेड्यूल दिनचर्या इस तरह से बनी होती है। हाँ, कभी कभी हमारा मन ऊपर नीचे होता है तो उसे हम ठीक करने की कोशिश करते हैं।
लोगों से मिलते हैं, अपने मन की बात दूसरों से शेयर करते हैं, जो अपने लोग होते हैं उनके साथ शेयर करके मन को हल्का कर देते हैं, और अपने मन को और माइंड को फिट रखने की तरकीबें भी जानते हैं और उनको उपयोग में भी लाते हैं। तो इस पर भी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो पहला हुआ फिजिकल, फर्स्ट पिलर फिजिकल हेल्थ, सेकंड पिलर मेंटल हेल्थ, कहते हैं ना तन और मन, और अपना ब्रेन माइंड, ये भी क्या होना चाहिए, सही प्रॉपर काम करना चाहिए। अच्छा, तो माइंड भी ठीक चल रहा है और रेस्पॉन्ड दे रहा है और हेल्थ भी सही काम कर रही है, ये इन चीज़ों पर हम ध्यान रखते हैं, अटेंशन रखते हैं। फिर तीसरा पिलर होता है हमारा सोशल पिलर। सोशल, है ना, हम सभी क्या हैं, सामाजिक प्राणी हैं। हम सभी के संबंध संपर्क में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, और उस समाज के भी जो नियम हैं, मर्यादाएं हैं, संबंध संपर्क में आना है, क्या लेन देन करना है, क्या सिस्टम है, उस सब चीज़ को हम जानते हैं और हम उसको फॉलो करते हैं और उसको सही रीति, अच्छे से अच्छी रीति निभाने की कोशिश करते हैं। तो ये हो गया, इसमें भी हम सभी लोग जागरूक हैं और अच्छे से करते हैं कार्य। ये है हमारा तीसरा पिलर। ठीक है, इस पे भी ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है। अब मेरा फोर्थ पिलर, अब मुझे फोर्थ पिलर कौन सा है मेरा, वो है स्पिरिचुअल पिलर, आध्यात्मिक पिलर। वो मेरा 4 में से एक पिलर है। अगर वो मेरा स्पिरिचुअल पिलर ठीक हो तो चारों मेरे पिलर्स मजबूत होंगे, तो मुझे कोई हिला नहीं सकता, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मैं किसी तरह से भी परेशान नहीं हो सकती, मेरी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी, हैप्पी हेल्दी लाइफ होगी। तो स्पिरिचुअल पिलर, स्पिरिचुअल नॉलेज सभी को नहीं होती है, लेकिन जिनको होती है वो तो फिर उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि उसमें उनको उसकी इम्पोर्टेंस पता होती है ना। अब एक एग्जाम्पल आपको लेते हैं, उस एग्जाम्पल से आप ये क्लियर समझ जाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी हमारी लाइफ में क्यों इम्पोर्टेंट है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक ऊर्जा, स्पिरिचुअल पावर, वो सबसे इम्पोर्टेंट पावर है जो हमें गॉड से भी कनेक्ट कर देती है। और स्पिरिचुअल पावर से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, और स्पिरिचुअल पावर से ही सबका कल्याण होता है। अब एक एग्जाम्पल उदाहरण मैं आपको देती हूँ, उस उदाहरण से आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए, आप सभी ने एक कहानी पढ़ी होगी, अंगुलीमान डाकू की कहानी, जो हमारी छोटी किताबों में हुआ करती थी। अंगुलीमान डाकू, वो कौन था? वो एक डाकू था जो क्या करता था कि रात को, जहाँ वो रहता था जंगलों में, वहाँ से रात को वो कहाँ जाता था? आसपास के गांव में जाता था, और जो भी उसको शिकार मिलता, मनुष्य, रोज एक मनुष्य का शिकार करता था वो, और जो उसको मिलता उसको मारकर, उसकी अंगुली काटकर, और वो एक अंगुली की माला बनाता था और उसको अपने गले में पहनता था। तो जितनी अंगुलियां उसके गले में हैं माला में, इसका मतलब उतने व्यक्तियों का इसने वध किया है, और उसकी उंगली काटकर वो उसकी माला बना लेता था। तो सभी लोग बहुत भयभीत थे, खौफ में थे कि ये क्या हो रहा है, बहुत आतंक फैला। तो बहुत एक बार महात्मा बुद्ध को ये खबर मिली कि सभी गांव आसपास के बहुत भयभीत हैं, और उनको जब ये कहानी पता लगी तो
वो आध्यात्मिक व्यक्ति थे, महापुरुष थे। आप सभी महात्मा बुद्ध के बारे में जानते हैं। ही वॉज स्पिरिचुअली एनलाइटेंड, आध्यात्मिक दिव्य शक्तियों से भरपूर महान पुरुष थे वो। तो वो आध्यात्मिक महापुरुष महात्मा बुद्ध, जब उनको पता लगा तो ऐसी महान आत्माएं क्या करती हैं? सबके दुखों को दूर करती हैं, पूरे विश्व का कल्याण करती हैं, क्योंकि वो खुद स्पिरिचुअली क्या होती हैं? एम्पावर होती हैं, शक्तिशाली होती हैं। वो हर कार्य को संभव करके दिखाती हैं। तो ऐसे थे महात्मा बुद्ध। ये थी आध्यात्मिक शक्ति कैसे कार्य करती है, और सबसे बेस्ट शक्ति आध्यात्मिक शक्ति है, इसको इस एग्जाम्पल से आपको प्रूफ करके बताएंगे। तो महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि इस गांव वालों के आतंक को दूर करना है। तो वो वहां पहुंचे तो गांव वालों ने उनको सब कुछ बताया। तो उन्होंने कहा इसका निवारण मैं करूंगा। तो वो रात को जंगल में चल दिए। गांव वालों ने मना भी किया, लेकिन वो गांव में वो चल दिए और घने जंगल में चलते रहे। वो अंधेरे में जंगल से आवाज आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध को उस भयानक आवाज से कोई फर्क नहीं पड़ा। वो चलते रहे अपनी ही चाल में। फिर दोबारा से आवाज आई, ठहर जा। खयान उस डाकू से की भयानक आवाज, लेकिन महात्मा बुद्ध को फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी ही चाल में चल रहे थे। फिर वो डाकू को आश्चर्य हुआ कि सभी लोग मेरे नाम से कांपते हैं, और ये कौन है, कौन व्यक्ति है जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो थोड़ी देर में डाकू उनके सामने आ गया और कहा, ठहर जा। तो तब महात्मा बुद्ध रुके और थोड़ी देर के लिए उस डाकू पर दृष्टि डाली, और कुछ देर के बाद बोले, मैं तो ठहर गया हूं, परंतु तुम कब ठहरोगे? ये शब्द इतने पावरफुल थे, इतनी गहराई वाले थे कि वो डाकू सोचने पर मजबूर हो गया, ये कौन व्यक्ति है जो ना तो डर रहा है और ही मुझे शिक्षा दे रहा है। थोड़ी देर तक वो उनको देखता रहा और उनकी बात को सुनकर सोचने लगा। कुछ देर के बाद उसे उस बात का मतलब समझ आया कि मैं तो ठहर गया हूं, तू कब ठहरेगा। तो वो समझ गया उनके इशारे को कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। और उनका व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था क्योंकि वो आध्यात्मिक पुरुष थे, दिव्य शक्तियों से भरपूर थे। तो उनकी जो तेज था उनके शरीर पर, उनके मस्तक पर और उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट, स्थिरता थी, उसको देखकर वो प्रभावित हुआ कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। और उनकी जो आवाज थी और जो उनके बोल थे, वो उस डाकू को थोड़ी देर में समझ आए और वो उनके चरणों में गिर गया और क्षमा मांगने लगा। लेकिन ऐसे आध्यात्मिक महापुरुष क्षमाशील होते हैं। उन्होंने उसको कहा, खड़े हो जाओ। तब उसने माफी मांगी कि मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। आपके व्यक्तित्व को देखकर, आपके शब्दों और बोल को देखकर, आपकी निडरता और निर्भयता को देखकर मैं इतना प्रभावित हो गया हूँ कि मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा है कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। आपके इस व्यक्तित्व ने मेरे जीवन को झिंझोर कर रख दिया। आपको देखकर मुझे लग रहा है कि मैं कितना बड़ा पाप करता जा रहा हूँ, मुझे क्षमा करें। महात्मा बुद्ध ने उसे उठाया
आगे चलकर उनका अच्छा बहुत बड़ा शिष्य बन गया। तो ये थी आध्यात्मिक पावर। अभी बताइए, उस उंगलीमान डाकू को अगर दुनिया वाले पकड़ लेते तो क्या सजा देते? या तो आजीवन कारावास देते या सजाए मौत देते। ऐसी ही सजा सुनाते ना। हमारा ये दुनिया का जो नियम है, लॉ कानून है, कोर्ट है, वो उसको यही सजा देती ना। वो क्या सजा देती? तुमने जो कर्म किया है ये तुम्हारी उसकी सजा है। लेकिन आध्यात्मिक शक्ति, आध्यात्मिक महापुरुष, अध्यात्म हमें क्षमा करना सिखाता है। दुनिया वाले दंड देना सिखाते हैं और उसी व्यक्ति को अध्यात्म ने क्या किया? क्षमा कर दिया और उसे सुधरने का मौका दिया। तो आध्यात्मिक व्यक्ति ने क्या किया? महात्मा बुद्ध ने उसके जीवन को सुधार दिया, पिछले कर्मों को माफ किया और आगे के जीवन के लिए एक नई दिशा दिखा दी और वो आगे बहुत बड़ा शिष्य बना। अब आप ये अंदाजा लगाइए कि हमारी इस दुनिया में जो कानून है वो अच्छा है या जो हमारी आध्यात्मिक शक्ति है वो अच्छी है? बताइए। आध्यात्मिक पावर, आध्यात्मिक ज्ञान हमें क्षमा करता है, क्षमा करना सिखाता है और दुनिया की लाइफ को रोशन करता है। और दूसरी तरफ उसी व्यक्ति को इस दुनिया का लॉ, कोर्ट, अदालत, नियम उसको सजा सुनाते हैं, उसको उसके गुनाहों की सजा देते हैं। तो दोनों में अंतर हुआ ना। तो जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वहाँ उसको पनिशमेंट मिलती है और जिस दुनिया आध्यात्मिकता में उसके गुनाहों को माफ भी कर दिया और उसके आगे वाले जीवन को रोशन भी कर दिया। तो आप ही बताइए, आध्यात्मिक पावर अच्छी है? आध्यात्मिकता का ये महत्व कि आध्यात्मिक पावर क्या कार्य करती है, आध्यात्मिक ज्ञान क्या कार्य कर रहा है और दुनिया उसी चीज को दुनिया पनिशमेंट देती है, उसको सजा देती है और आध्यात्म उसे माफ भी करते हैं और आगे वाली लाइफ को भी रोशन कर देते हैं। यह है आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति का हमारे जीवन में महत्व। इसीलिए भाइयों और बहनों, आध्यात्मिक ज्ञान को सुनो, समझो और आध्यात्मिक पावर को अपने जीवन में ग्रहण करो, यूज करो मेडिटेशन के द्वारा। ये हम मेडिटेशन आपको ब्रह्मा कुमारी आश्रम में सिखाते हैं। तो इस मेडिटेशन को ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल संस्था है, आध्यात्मिक संस्था है, फ्री में यहाँ सब कुछ सिखाया जाता है। आप इस अध्यात्म से जुड़ें तो आप परमात्मा से भी जुड़ जाएंगे। अध्यात्म से जुड़ने में आप स्वयं से जुड़ेंगे, स्वयं को जानेंगे तो स्वयं को जानेंगे, खुद को जानो तो खुदा को जानो। तो स्वयं को जानने के बाद आप भगवान को भी जान लेंगे और उसकी शक्तियों को भी पहचान लेंगे और अपने जीवन को रोशन कर लेंगे। तो ये है अध्यात्म शक्ति का, आध्यात्मिकता का हमारे जीवन में महत्व। ये हमारे जीवन में आ जाती है तो हम हर कार्य कर सकते हैं, कुछ भी हमारे जीवन में परेशानी नहीं रहेगी। ओम शांति।